हाय क्रोशेटर्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आज के इस क्लास की तैयारी कर ली है। मैं आज ये 4 शेड्स यूज़ करने वाली हूँ और बाकी की जो हमें चीज़ें लगती हैं वो मैंने ऑलरेडी इकट्ठा कर ली है। और आज हम बनाने वाले हैं ये पैटर्न। मैंने इसका प्रिंट आउट ले लिया है और देखेंगे हम कि इस पैटर्न के हिसाब से हमारा आज का जो प्रोजेक्ट है वो ठीक ठीक बनता है या नहीं। इस पैटर्न के हिसाब से हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। हम बनाएंगे 6 चेन और उसे जॉइन कर देंगे और उसके बाद 6 चेन्स के बाद हम बनाएंगे 3 चेन और 1 डबल क्रोशे। फिर हम बनाएंगे 3 चेन और 2 डबल क्रोशे, 3 चेन 2 डबल क्रोशे टुगेदर। ये सारे 2 डबल क्रोशे टुगेदर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी इस कलर से। तो हम बना लेते हैं एक लूप और हम बनाएंगे 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 और हम कर देंगे स्लिप स्टिच। अब हम बनाएंगे 1 2 3 चेन और इस सर्कल के अंदर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे। अब हम बना लेंगे चेन 3 और इसी सर्कल के अंदर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे टुगेदर। तो हम यार्न घुमा लेंगे और ये हमने आधा डबल क्रोशे बना लिया। अब हम यार्न घुमाएंगे और दोबारा से आधा डबल क्रोशे कर लेंगे। अब हमारे हुक पे 3 लूप्स आ गए हैं, तीनों में से निकाल लेंगे। चेन 3 करेंगे और इस सर्कल के अंदर हम बना लेंगे 2 और डबल क्रोशे। ये हमने बना लिया है 2 डबल क्रोशे टुगेदर। फिर हम बनाएंगे चेन 3 और इसी सर्कल के अंदर हम फिर बना लेंगे 2 डबल क्रोशे टुगेदर। इसी तरह हम इन दो के ग्रुप के जो हमने डबल क्रोशे बनाए हैं इसको हम बनाएंगे 8 बार। तो 4 बार मैंने बना लिया है और 4 ग्रुप्स के बीच में हम 3 के चेन्स बनाएंगे। तो आप ये रो कंप्लीट करिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये रो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने ये 3 चेन बना ली है। अब हम इसे जो हमने डबल क्रोशे किया था उसके ऊपर ये चेन 3 ना काउंट करके इस डबल क्रोशे के ऊपर हम कर लेंगे स्लिप स्टिच और इसे चेन 1 करके मैं ये धागा काट दूंगी क्योंकि मुझे इसमें सेकंड कलर इंक्लूड करना है। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड राउंड पर। सेकेंड राउंड के लिए मैं अपना कलर चेंज करूँगी। तो हम बना लेते हैं एक लूप और हमारा सेकेंड रो क्या कह रहा है, हम बनाएंगे चेन 3 और उसके साथ 1 2 3 4
यानी इस 3 को भी काउंट करके ये 5 डबल क्रोशे है, चेन 1, 5 डबल क्रोशे, चेन 1, 5 डबल क्रोशे। इसी तरीके से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये बहुत इजी राउंड है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसे मैं यहाँ पर जॉइन कर लूँगी। आप किसी भी एक जो 3 का गैप है, आप उस 3 के गैप में इसे ऐड कर सकते हैं। तो हम ये हुक पहले डालेंगे, फिर हम धागा फंसा लेंगे अपने हुक पे और इसे इस गैप से निकालते हुए ये सर्कल थोड़ा सा छोटा कर देंगे हमारा लूप, और यहाँ हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3, और इसी गैप के अंदर हम बनाएंगे 4 और डबल क्रोशे, 2 3 4 5। मैं इसे काउंट करके मैंने 5 गिने हैं। तो ये चेन 3 है और उसके साथ में ये 4 डबल क्रोशे हैं। अब हम चेन 1 करेंगे और इसे इस चेन को स्किप करते हुए हम अगले लूप के अंदर इस गैप में 5 डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5 और एक चेन, इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट गैप में हम बनाएंगे 5 डबल क्रोशे। तो आप ये रो कंप्लीट करिए और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो आप यहाँ करेंगे 5 डबल क्रोशे, चेन 1, 5 डबल क्रोशे, चेन 1। तो हम रो के एंड पर आ गए हैं। मैंने ये 5 डबल क्रोशे बना लिए हैं हमारे लास्ट लूप में, और अब मैं बनाऊंगी एक चेन जो मैंने ऑलरेडी बना ली है, और यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3, और इस तीसरी चेन में मैं स्लिप स्टिच करूँगी और एक चेन करके इस धागे को कट कर लूँगी। इसे हम चाहें तो ये टेल्स को हम अब इस राउंड में या हर राउंड के बाद आप इसको अंदर पिरो सकते हैं। मैं ये लास्ट में करना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं इसे छोड़ रही हूँ। बट अगर आपको ये काम करते करते इरिटेट कर रहा हो, अगर ये बीच में आ रहा हो, तो आप साथ साथ ही में इसको टैपेस्ट्री नीडल से अंदर पिरो सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड रो फिनिश हो गया है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड रो पे। हमारा थर्ड रो हमने यहाँ एंड किया है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, चेन 3 करेंगे और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के ऊपर हम 2 डबल क्रोशे करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे पे 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे, नेक्स्ट के ऊपर 1 डबल क्रोशे। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए 1 डबल क्रोशे, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, और फिर 2 की चेन्स कर रहे हैं हम हर ग्रुप के बीच में। तो चलिए मैं आपको ये जल्दी से बता देती हूँ। मैं अपना यार्न चेंज करूँगी। ये एक लूप बना लेंगे, और हम इसे कनेक्ट करेंगे चेन 3 जो हमने बनाई है उसके ऊपर, चेन 3 बना लेंगे, 1 2 3, ये काउंट होगा एज अ डबल क्रोशे। अब मैंने इसे पकड़ के रखा हुआ है, तो ये साथ साथ में पिरो दिया जाएगा।
नेक्स्ट डबल क्रोशे जो हमारा है उसके ऊपर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। अब एक ही चेन के अंदर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशे है हम उसके ऊपर गए और हमने एक डबल क्रोशे बना लिया है। अब उसी गैप में हम दोबारा जाएंगे और एक डबल क्रोशे और बना लेंगे। नेक्स्ट वाले पे हम एक बनाएंगे, एक डबल क्रोशे बना लिया। अब नेक्स्ट वाले पे हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2। अब लास्ट वाले में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इसके बीच में हम बनाएंगे 2 चेन्स एंड सेम चीज़ हम यहाँ रिपीट करेंगे। पहले वाले पे एक डबल क्रोशे, दूसरे वाले पे 2 डबल क्रोशे, नेक्स्ट वाले पे एक डबल क्रोशे, उसके नेक्स्ट वाले पे 2 डबल क्रोशे, लास्ट वाले पे एक डबल क्रोशे। अब हम चेन 2 करेंगे और यही पैटर्न हम इन सारे डबल क्रोशेस के ऊपर रिपीट करेंगे और सब ग्रुप के बीच में 2-2 चेन्स लगाएंगे। तो आप ये रो कंप्लीट करिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी हम रो एंड करेंगे। हमने यहाँ चेन 2 कर ली है और अब हम जहाँ हमने चेन 3 करी थी हम उस चेन 3 को काउंट करेंगे 1 2 3 और ये तीसरी चेन पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। एक चेन करके मैं इस धागे को कट कर लूँगी। अगर आप कलर चेंज नहीं कर रहे हैं तो जहाँ मैं कट कर रही हूँ आप उसके ऊपर से ही चेन स्लिप स्टिच करके चेन 3 काउंट करके रो को कंटिन्यू करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड पे। हमारा नेक्स्ट राउंड भी बहुत इजी है। 1 2 3 4th राउंड है ये। 1 2 3 4। अब 4th राउंड में हम करेंगे, अगर आपने कलर चेंज नहीं किया है तो आप चेन 3 करेंगे और ये जो नीचे वाले जितने हमने डबल क्रोशे बनाए हैं हर डबल क्रोशे के ऊपर आप डबल क्रोशे बनाएंगे। सिंपल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये वाला रो बहुत आसान है। हमने यहाँ लास्ट में जो एक चेन में 2-2 किए थे वो हमें नहीं करने हैं। इस रो में हम सिंपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए जाएंगे तो ये बहुत आसान है। चेन 3 करके हमने हर डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे करना है और हर ग्रुप के बीच में हमने 1 2 3 4 5 6 7 चेन्स करनी है। तो आपने डबल क्रोशेस कर लिए, फिर उसके बाद 7 चेन करेंगे, डबल क्रोशेस कर लेंगे, 7 चेन कर लेंगे। इस तरीके से हम ये राउंड कंप्लीट करके ये जो हमारे 3 चेन हैं इनिशियल वाले, हम उस चेन के ऊपर एक स्लिप स्टिच कर लेंगे और चेन 3 कर लेंगे। तो आप यहाँ तक अपना रो कंप्लीट करेंगे और फिर मैं आपसे मिलूँगी। पर उससे पहले मैं आपको यहाँ तक एक रो करके दिखाती हूँ। तो मैंने अपना धागा चेंज करना है तो मैंने ये वाइट ले लिया है। अब मैं एक लूप बनाऊंगी और चेन 3 के ऊपर जहां मैंने स्लिप स्टिच किया है उसी के ऊपर इसे अटैच करूंगी। चेन 3 कर लिए हैं और अब हर डबल क्रोशे के ऊपर हम डबल क्रोशे बनाते चलेंगे। दो, 3, इससे मैंने एज डबल क्रोशे काउंट किया है इसलिए 3 4
5 6 7 और अब हम 7 चेन्स बना लेंगे। अब हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, अब हम सीधा इन 7 डबल क्रोशे के ऊपर 7 बार डबल क्रोशे कर लेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार चेन कर लेंगे और इसके ऊपर डबल क्रोशे करेंगे। तो आप ये रो कंप्लीट करिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैंने अपना रो 4 कंप्लीट कर लिया है। यहाँ चेन 7 करके जो हमारी फर्स्ट चेन 3 थी उसके ऊपर थर्ड चेन पे मैंने स्लिप स्टिच करके एक चेन करके ये धागा काट दिया है। अब मैं अपना कलर चेंज करूँगी फॉर रो 5। तो हम एक लूप बना लेंगे इस तरीके से और नेक्स्ट रो के हिसाब से अब हम जो हमने नीचे किया था इस रो में हम ये ऊपर की तरफ रिवर्स कर देंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम चेन 3 के ऊपर हम करेंगे चेन 3 और 2 डबल क्रोशे को टुगेदर करेंगे हम एज डबल क्रोशे टुगेदर, फिर एक डबल क्रोशे, फिर इन दोनों को मिला के 2 डबल क्रोशे टुगेदर और एक डबल क्रोशे। और नेक्स्ट हम करेंगे 5 चेन, एक सिंगल क्रोशे, 5 चेन एंड ये वाला यहाँ कंटिन्यू करते रहेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जहाँ मैंने स्लिप स्टिच किया था उसी के ऊपर मैं करूँगी चेन 3, 1 2 3। अब इन दोनों को मिला के तो 2 टुगेदर करना है हमें इन दोनों को मिलाकर। तो हम पहले डबल क्रोशे के ऊपर यान खींच लेंगे, 2 फंदों में से निकाल लेंगे, डबल क्रोशे पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे में हम वापस से हम अपना यान घुमाएंगे जैसे कि हम डबल क्रोशे करने वाले हैं, लेकिन हम इसे कंप्लीट नहीं करेंगे। 2 फंदों में से निकाल लेंगे और ये जो 3 फंदे अब बच गए हैं इन 3 फंदों में से निकाल लेंगे। अब हम नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे करेंगे और नेक्स्ट 2 में हम 2 डबल क्रोशे टुगेदर करेंगे। तो ये हमने आधा डबल क्रोशे कर लिया है। अब हम फिर यान घुमाएंगे अपने हुक पर और डबल क्रोशे की तैयारी करेंगे और इसे कंप्लीट नहीं करेंगे और 3 हुक के ऊपर 3 लूप आ गए हैं, तीनों में से हम धागा निकाल लेंगे और नेक्स्ट वाले में हम एक डबल क्रोशे करेंगे। अब हम बनाएंगे चेन 5, 1 2 3 4 5 और इसमें हम कर लेंगे एक सिंगल क्रोशे। चेन 5, 1 2 3 4 5 और पहले वाले डबल क्रोशे में हम करेंगे एक डबल क्रोशे और नेक्स्ट 2 डबल क्रोशे में हम करेंगे 2 डबल क्रोशे टुगेदर। तो ये हमने आधा डबल क्रोशे कर लिया,
सेकंड में गए, आधा डबल क्रोशे कर लिया और ये तीनों फंदों में से हमने धागा निकाल लिया। नेक्स्ट में हम करेंगे एक डबल क्रोशे, नेक्स्ट 2 डबल क्रोशे पे करेंगे हम 2 डबल क्रोशे टुगेदर। नेक्स्ट में करेंगे एक डबल क्रोशे, चेन 5 और इसमें हम करेंगे एक सिंगल क्रोशे, चेन 5 और इसी तरीके से हम जो यहाँ कर रहे थे ये हम इन सब में कंप्लीट करेंगे। हर ग्रुप में सेम पैटर्न आप रिपीट करेंगे। यहाँ चेन 3 पे आप स्लिप स्टिच करेंगे और चेन 3 बना लेंगे। अगर आप धागा चेंज नहीं कर रहे हैं तो अगर आप मेरी तरह धागा चेंज कर रहे हैं तो आप यहाँ स्लिप स्टिच करके एक चेन करके धागा कट कर लीजिए। मैं ये रो कंप्लीट करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। अब हम आ गए हैं रो के एंड पर और मैंने ये रो अपना कंप्लीट कर लिया है। मैं यहाँ से धागा चेंज करूँगी। नेक्स्ट हमारा ये आखिरी रो है, तो चलिए ये आखिरी रो भी फटाफट फिनिश कर लेते हैं। मैं अपना धागा चेंज कर रही हूँ। तो ये सारा 5-5 का काउंट है, लास्ट रो है हमारा। आप यहाँ से करेंगे चेन 3 और हर चेन के ऊपर आप करेंगे डबल क्रोशेज टुगेदर। तो ये डबल क्रोशे टुगेदर मैं आपको सिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। पहले ये पैटर्न जान लेते हैं, फिर हम बनाएंगे 5 चेन और जो पहले हमने 5 चेन बनाई है उसके ऊपर हम करेंगे एक सिंगल क्रोशे और 5 चेन, फिर हम करेंगे एक सिंगल क्रोशे, 5 चेन और हम करेंगे 5 डबल क्रोशे टुगेदर। फिर हम करेंगे 5 चेन सिंगल क्रोशे, 5 चेन सिंगल क्रोशे, 5 चेन और 5 डबल क्रोशे टुगेदर। तो चलिए फटाफट करते हैं शुरू। और जहाँ से मैंने ये रो एंड किया था मैं वहीं पर इसको अटैच कर देती हूँ। यहाँ हम बनाएंगे चेन 3 और हम बनाएंगे 1 2 3 4 डबल क्रोशे टुगेदर। तो ये हमने पहला डबल क्रोशे शुरू किया और आधे में रोक दिया, फिर दूसरा डबल क्रोशे शुरू किया, आधे में रोक दिया, तीसरा डबल क्रोशे शुरू किया, आधे में रोक दिया, चौथा डबल क्रोशे शुरू किया और आधे में रोक दिया। अब हमारे पास बचते हैं 1 2 3 4 5 लूप। हम 5 लूप में से इसे निकाल लेंगे। चेन 5 करेंगे और इस पहले लूप के अंदर एक सिंगल क्रोशे करेंगे, 5 चेन्स बना लेंगे और नेक्स्ट वाले लूप में करेंगे एक सिंगल क्रोशे और 5 चेन्स बना लेंगे और नेक्स्ट में करेंगे हम 5 डबल क्रोशे टुगेदर। तो हम पहला बना लेंगे आधा, दूसरा डबल क्रोशे बना लेंगे आधा, तीसरा डबल क्रोशे बना लेंगे आधा, चौथा डबल क्रोशे बना लेंगे आधा। अच्छा, आपने ध्यान रखना है कि जब आप ये डबल क्रोशे बना रहे हैं तो आपका हाथ ज़्यादा टाइट ना हो, ये टेंशन ज़्यादा टाइट ना हो। जब भी आप डबल क्रोशे बनाएं इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच लें, नहीं तो अगर आप इतना छोटा छोटा बनाएंगे तो इन सारे धागों में से बाद में धागा निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये टेंशन्स टाइट हो जाती हैं। तो ये हमने लास्ट बना लिया आधा। अब देखिए ये सब के अंदर आप देख रहे होंगे कि टेंशन बहुत ही लूज़ है, तो अब मेरे लिए आसानी से मैं ये इन सब में से ये धागा निकाल पाऊंगी। ये देखिए अब हम बनाएंगे चेन 5। नेक्स्ट लूप में बनाएंगे हम एक सिंगल क्रोशे, चेन 5, एक सिंगल क्रोशे, चेन 5
और हम करेंगे 5 डबल क्रोशे टुगेदर। तो हमने आधा डबल क्रोशे बना लिया, दूसरा आधा डबल क्रोशे, तीसरा आधा डबल क्रोशे, चौथा आधा डबल क्रोशे, पांचवा हाफ डबल क्रोशे और इन सब में से धागा निकाल लिया। चेन 5, नेक्स्ट में करेंगे एक सिंगल क्रोशे, चेन 5, नेक्स्ट में करेंगे एक डबल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, चेन 5। सो इसी तरीके से आप ये रो कंप्लीट करिए और मैं आपसे मिलती हूँ इस रो के एंड पे। तो हम इस रो के एंड पर आ गए हैं और मैं इससे आप लोगों के साथ में इस रो को फिनिश करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे फिनिश नहीं किया है। तो हम बना लेते हैं ये लास्ट 5 चेन्स और इसे एंड करने के लिए ये जो क्लस्टर है उसके ऊपर जो आपको ये चेन फर्स्ट चेन दिख रही है, हम उसे वहाँ फिनिश करेंगे, ना कि चेन 3 पर। तो यहाँ हम स्लिप स्टिच करेंगे और चेन 1 करके इस धागे को हम कट कर देंगे और इस धागे को हम पिरो लेते हैं। तो मैंने अपनी टैपेस्ट्री नीडल ले ली है, उसके अंदर मैंने धागा डाल लिया है और अब हम इसके पीछे साइड इसे पिरोएंगे। हम आगे नहीं पिरोते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो थोड़ा मोटा हो जाता है या दिख जाता है। अगर कलर अलग होगा तो वो साफ दिखाई देगा। हम नहीं चाहते कि हमारा यार्न आगे की साइड में दिखे, इसलिए हम इसे पीछे की तरफ पिरोते हैं ताकि हमारा काम एकदम नीट एंड टाइडी दिखे। अब मैं इसे भी काट दूंगी और ये हमारा मंडाला थालपोश बनके रेडी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम आगे मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ में। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी, आपको कुछ सिखाऊंगी नया। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी क्रोशिंग। बाय।